मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिलै समाज सब पावे निज पद पावे पद निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सतानाश। कांटा जितना अंदर गहरा घुस चुका है उतनी या उससे ही बड़ा दूसरा कांटा चाहिए जिससे वो कांटा निकाला जा सकता है। ये तो उदाहरण हुआ। सिद्धांत यह है कि जितनी विपरीत मान्यता का पोषण इस जीव ने किया है या जितने मात्रा में विपरीत मान्यता का पोषण किया है उससे अधिक संस्कार इसको स्वयं के ऊपर आत्मा का संस्कार करना पड़ेगा, जिसको लेकर यह मिथ्यात्व रूपी कांटा निकल सकता है। समझने की बात इतनी है कि हमारा यह जीवन बीता जा रहा है, या यूँ कहिए कि यह 3 लोक का श्रृंगार रूप यह मनुष्य भव है, वो अब पल पल करके खत्म होने की तरफ है। और हम अभी भी विषयों में और भोगों में मस्त है। एक समय भी विषय के बिना हमको रुचता नहीं है, अर्थात विषय में ही सुख की कल्पना हम करते हैं। और यही तो चाह है। पंडित साहब हमको 4 माध्यम से विषयों की चाह की तो बात कर रहे हैं। एक तो जानने की चाह, दूसरा कषाय के वश उत्पन्न हुई चाह, तीसरा रोग या वेदना से उत्पन्न हुई चाह, और चौथी पुण्य के उदय में, तीसरी थी पाप के उदय में उत्पन्न चाह, और चौथी ये पुण्य के उदय में उत्पन्न हुई चाह। और यहाँ पर पंडित साहब हमको समझा रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जगत जिन विषयों में, जिन चीज़ों में सुख मानता है, वे चीज़ें इसे सुखी करने में समर्थ नहीं है। और दूसरी बात यह है क्योंकि इसकी इच्छाएं पूर्ण प्रकार से कभी भी पूर्ण नहीं होगी, सर्व प्रकार से कभी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। और इसलिए ये इनके लिए, इनकी प्राप्ति के लिए किया गया जो कोई उद्यम होता है वो व्यर्थ का ही होता है। 71 नंबर के पेज पर हम पहले पैराग्राफ से थोड़ा सा फिर से पढ़ना चालू करते हैं। कुछ विशेष होता है तो उसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। किसे सुख मानता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण है, और रावण को 3 खंड का अधिपति है। ऐसा होते हुए भी सर्वलोक उसे सुखी मानते होंगे, लेकिन वो सीता की प्राप्ति उसे नहीं हो रही है, उसको लेकर वो दुखी है। अर्थात बाहर का जगत कितना भी उसे संयोगों से घिरा होने से मानती होगी सुखी, लेकिन वो है नहीं।
क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, अर्थात किसी के भी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं है। आप देखिए ना, मैंने रावण का उदाहरण लिया। रावण चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन सीता को अगवा भी कर लिया, अर्थात उसका अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद में भी उसको मनाने में समर्थ नहीं है, अर्थात इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। दूसरा कृष्ण है। कृष्ण भी नेमिनाथ के सामने बच्चा है समझ कर गए, और नेमिनाथ के सामने उनको हार माननी पड़ी। क्या हुआ? पैर उठाने को कहा, आदि आदि जो कुछ बातें हैं। तो इतनी ही बात है, एक 3 खंड का राजा नेमिनाथ के पैर को छू रहा है, या अपने आप में उसकी इच्छा का पूर्णता होती हुई नहीं देखी, अर्थात स्वयं बहुत ताकतवर है ऐसी कल्पना। ये स्वयं के पुण्य के का जो मद था, वो मद भी कहीं न कहीं वो मद बना रहे ऐसी जो भावना थी वो टूट जाता है, अर्थात इच्छा पूर्ण होती हुई नहीं दिखती है। मैं तो ये महापुरुषों की बात कही, हम सर्वत्र यत्र तत्र हम लगा सकते हैं। पंडित साहब ने हमको पहले ही बताया है कि 100 में से एक आध इच्छा इसकी पूर्ण होती है, उस एक इच्छा को याद रखता है, और जो 99 पूर्ण नहीं हुई है उनका तो उसे विस्मरण हो जाता है, और इच्छा पूर्ण होती है ये धारणा में बिठाकर नवीन इच्छा में प्रवृत्ति करता है, और हमेशा कहता हुआ दिखाई देता है, जहाँ सांस है वहाँ आस है, इसलिए हर प्रकार से वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं बनता है। मतलब यदि इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन युगपत सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। देखिए, एक समय में जीव की अनेकों इच्छाएं हो सकती है। मान लीजिए मुझे मेरे घर संबंधी एक इच्छा होगी, घर वालों के संबंधी कोई इच्छा होगी, अलग अलग प्रकार से स्वयं के संबंधी कोई इच्छा होगी, फिर विषय भोगों संबंधी कोई इच्छा होगी, और आप संबंधी भी कोई इच्छा होगी। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो इतने तो अपने सामने ही इच्छाएं हैं। अब एक व्यक्ति संबंधी कितनी सारी इच्छाएं हैं, और हर व्यक्ति संबंधी अगर हम जोड़े तो कितनी सारी इच्छाएं हैं। अब मान लीजिए 150 इच्छाएं हैं, 150 इच्छाओं में से एक आध इच्छा कभी कभी किसी काल में पूर्ण होती हुई दिखा देती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए यह अपना जीवन व्यतीत करता है। एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है। हाँ, बस भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, बसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई पावे, धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीति घनी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, आज बताओ भली भली। वो बाहर वो भोगों का घेरा ऐसा है, ल्यूक्रेटिव, मतलब उसको देखकर ललचाता है। वो एक ऐड भी है ना, जी ललचाए, क्या है, अभी बहुत साल हो गए वो टीवी देखकर, लेकिन वो एक ऐड आती थी, ललचाता है कोई जीव। चलो कोई बात नहीं। तो कहने की बात इतनी ही है कि
ये भोग इसको आकर्षित करते हैं। हमने गोमटसार जीवकांड पढ़ा और वहाँ संज्ञा का प्रकरण पढ़ा, और उसमें एक बात आई है कि किसी भी जीव को ये संज्ञाएं क्यों प्रकट होती है। तो उसका समाधान करते हुए आचार्य देव ने लिखा कि संज्ञाएं उत्पन्न होने का कारण उसको बाहर में ऐसा ऐसा कोई विषय दिखाई देता है, एक, दूसरा उसका स्मरण होता है, दो, और तीसरा वो सुनता है, तीन। तो कह रहे हैं कि इनके माध्यम से इसकी संज्ञा पुष्ट होती है। जैसे मान लीजिए हम बस ये ऐसी चर्चा करें कि कल भोजन में क्या करना है। तो क्या करना है ये कल्पना थी और एक प्रश्न था, और सहज ही अभी उस विषय संबंधी आकुलता हो गई। मान लीजिए कुछ मीठा बनाना है तो मीठा खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ऐसा हो जाता है। या कोई नमकीन है, वो नमकीन खाने की तीव्र इच्छा हो जाती, फिर ऐसी कषाय छा जाती है, फिर घर वालों के विरोध को भी नहीं देखता है और अपनी कषाय पूर्ण कर बैठता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल होते हुए दिखाई देता है। हालांकि स्वयं तो खाएगा इत्तु सा और बनाएगा इतना सारा। कहने की बात इतनी है कि कषाय कितनी हावी होती है, खाने की वैसी ज्यादा नहीं पड़ी है, लेकिन वो करने की उमंग है, या उसकी एक टेस्ट मात्र ही जरूरी है और पेट भर जाता है, या इच्छा शमित हो जाती तो शायद भोगता भी नहीं है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी भोगने के लिए प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये इच्छा हुई है, कारण दिखा है। ओके, विषय सामने दिखाई दिया और बस भोगने की इच्छा हो जाती है। और इसीलिए मतलब ये तो हमारी ही क्या, हम तो साक्षात मुनि अवस्था में भी देख सकते हैं कि उनको भी ऐसे विषयों से दूर रखने के लिए, रहने के लिए कहा है। यहाँ तक कि तिर्यंचिनी सामने हो तो वहां पर वे सामयिक करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? परिणाम बिगड़ सकते हैं, मतलब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसलिए इच्छा किसी से भी जागृत हो सकती है, इसलिए ऐसे कारण भी सामने नहीं रखे जाते हैं। एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य साधन की इच्छा होती है, और उसका साधन उसकी आकुलता, और तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अर्थात इच्छा पूर्ण हुई, उसको लेकर निराकुलता नहीं आई है, तो निश्चित रूप से यह दुख मीठा नहीं है, दुख ही है। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीव को सर्व प्रकार से दुख ही है। एक उदाहरण खड़ा करता हूँ, और उदाहरण लेकर आपको थोड़ा सा एक सुख की कल्पना कराता हूँ। सुख कहा कैसे मान सकता है जीव, है नहीं वो अलग बात है, लेकिन कहने की उदाहरण में अपन खड़ा करते हैं। मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते से चलते चलते कोई रास्ते के किनारे पेशाब कर रहा है। क्या यह संभव है कि वो पेशाब का एक बूंद हमारे कपड़ों पर गिरे? बिल्कुल संभव है। वो कपड़े पर आएगी तो हमारी क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल उसको उसका माँ बहन एक कर सकते हैं, अर्थात उसका जो कुछ बोल सकते, इतनी खराब बातें उसको कह सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या वो मूत्र की छींट हमारे मुख पर ही आ जाए?
हो सकता है ऐसा, हो सकता है, कोई विरोध नहीं है। और उस समय में क्या रिएक्शन होगी? उस समय में तो मतलब भगवान ही मालिक है, प्राण तक ले सकता है सामने वाले के, बिल्कुल संभव है। कषाय किसकी कितनी होगी अपन कह नहीं सकते, तो बिल्कुल संभव है। और कितनी बार देखा है हमने कि बस में से कोई चल रहा है और वो वहां से थूकता है और ये पूरा हमारे ऊपर आ जाती बात, होता है कि नहीं? या बस में से कोई चल रहा है और कोई वॉमिटिंग करता है, पूरी छींटे अपने ऊपर आती है, होती है कि नहीं? ये बातें बिल्कुल होती है। मतलब इसमें नवीनता कुछ नहीं है। कहने की बात कि ये आश्चर्य की बात नहीं कि ये इतना संभव है क्या, नहीं है क्या, ऐसा नहीं, होता ही है। प्रवचन सार के 64वीं गाथा की टीका में एक उदाहरण खड़ा किया है। और विषयों का सुख सुख नहीं है, ऐसा वे वहां पर बात रखते हैं। बट और वहां पर उदाहरण में ये दिया है कि बकरे का मूत्र कौन लेना चाहेगा? अभी तो मैंने उदाहरण क्या दिया था, ये मूत्र की छींट कौन अपने शरीर को स्पर्श तक करता हुआ नहीं स्वीकार कर सकता, या मुख में भी कोई लेना स्वीकार नहीं कर सकता है, कितनी ग्लानिमय पदार्थ है। और अभी बस थोड़ा सा पता चले कि हमारे कर्ण में इतना दर्द है कि वो मिटने से मिट नहीं रहा है, और हमको किसी ने बताया कि बकरे का मूत्र डालने से कर्ण का शूल मिट जाता है। तो मेरा प्रश्न है, क्या यह वह उपाय करेगा या नहीं करेगा? पीड़ा से मतलब उस वेदना से अत्यंत पीड़ित है और उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। अब भी क्या, अब भी मेरा सारा उपाय करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, चिल्ला रहा है। समझ में आ रहा है? तो कहने की बात यह है, जिस स्तर पे कुछ भी करो लेकिन इसको उठाओ। अब आप सबको इसकी जानकारी है ही, कान, नाक और गला, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। जो चीज नाक में डालो वो गले में आती ही आती है, कान में डालो वो चीज गले में आती ही आती है, यहाँ तक आंख में भी डालो वो भी गले में उतर जाती है। कहने की बात इतनी है कि ये इंटर रिलेटेड है। ओके, तो अब ये बकरे का मूत्र किस कीमत पर डालेगा? ये उस कीमत पर डालेगा कि वो खाएगा, गले में आएगा। और गले में आना मतलब क्या है? उसमें आनंद मानेगा कि नहीं मानेगा? कहने की बात मतलब जिसमें कहीं दुख की कल्पना किए, किसी अन्य समय में उसी में सुख की कल्पना भी कर सकता है। अर्थात बाह्य पदार्थ सुख दुख नहीं है, इसको वेदना किस जाति की है, उस वेदना से वो कितना पीड़ित है, उसके अनुसार बाह्य पदार्थ के माध्यम से सुख को आका जा सकता है। निष्कर्ष इतना ही चल रहा है कि ये सब कल्पना जनित है। बाह्य पदार्थों से सुख होना ये कल्पना मात्र है। किसी काल में वो बकरे का मूत्र ग्लानिमय हो सकता है और किसी काल में वो बकरे का मूत्र परम अमृत जैसा भासित हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल हमको दिखाई देता है। इसलिए विषय रूपी इच्छा सचमुच काल्पनिक है, और जितने कल्पना लोक में ये रमता है उतने ये इच्छा से पीड़ित होता है, और जितना इच्छा से पीड़ित होता है उतना उसको उस विषय की प्राप्ति के पश्चात सुख का अनुभव होता है। यह जितनी कषाय मंद हुई उस विषय की प्राप्ति से उतना सुख भासित होता है, और वो सुख होता है ऐसा भ्रमणा करके वो और विषय में प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है? तो बाय हुक और क्रुक ये विषयों की वांछा में प्रवृत्ति करता है। भैया सुनो ना, हाँ बोलिए ना। थोड़ा डिफरेंट है। जो यूरिन स्टोन अपने बॉडी में हम लेके चलते हैं, मुझे
इट इज विद इन आवर बॉडी ना, वो टच भी है अंदर में, फिर भी हमको उससे इतनी ग्लानि नहीं होती, और जैसे एक एमएम भी बाहर आ जाता तो ग्लानि हो जाती हाँ, होती है है ना। ना, तो बात यही कर रहे हैं ना। तो लेकिन बॉडी के साथ और विद इन बॉडी है, तो इट डजंट हर्ट अस ना। हाँ, फिर भी अपनी यूरिन है तो शायद ममत्व भाव हो सकता है। लेकिन दूसरे की यूरिन, उसको लेकर कितनी ग्लानि होती है, एक बात तो ये है। वही ना, अभी मैंने उदाहरण जो दिया, दूसरे की छींट अपने कपड़ों पर आ गई, मुख पर आ गई तो झेल सकता है। ऐसा होता नहीं क्या, बच्चों की पेशाब आदि जो कुछ है ये साफ करते हैं कि नहीं अपन, तो वहां हाँ पर हमको बिल्कुल। ग्लानि होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो तो मैं ममत्व भाव है उसको लेकर, हाँ, वहां वो अलग बात है। लेकिन मतलब केस टू केस अपने सुख दुख की कल्पना बदलती है। अर्थात साधन, बाह्य साधन एक ही हो, लेकिन हमारा अप्रोच कैसा है उसको लेकर हमको सुख दुख होते रहता है। अपने ओन किड्स का अगर पेरेंट्स क्लीन करते हैं ये बोथ द थिंग्स, दे फील समवट डिफरेंट ना। हाँ, अदरवाइज तो सेम बाजू वाले करेगा तो नहीं होता है। बराबर है, बिल्कुल वही तो बात है। वो तो पहले उठाएगा इसको, अभी पहले उठा, क्यों हुआ है हाँ ये सब बातें वहां राग की कल्पना है। ओके, ठीक है। नहीं, उदाहरण मैंने इसके लिए दिया था कि विषयों से इच्छा पूर्ण होती है, या विषय सेवन की इच्छा, ये और उसमें सुख की कल्पना सचमुच विषय से सुख नहीं आ रहा है। ये उसमें उस इच्छा से कितना पीड़ित है, उसके अनुसार उसको उस विषय सेवन से सुख आने वाला है, इस बात की चर्चा हो रही है यहाँ पर। और हमको निश्चित रूप से, मतलब जैसे अभी कोई भूख से तड़प रहा है, तो उसको भोजन का केवल सुखदायक क्यों है? जितने मात्रा में वो पीड़ित है, उतने अनुपात में जब ग्रहण करता है तो उसको लेकर उसको सुख शांति होगी। जितने मात्रा में मुझे तृष्णा है पानी संबंधी, वो जैसे ही एक घूंट भी पी लूं तो वो तृष्णा शमित होती है, तो अपने आप में उस संबंधी बहुत समाधान हो जाता है। तो वो जितना मैं पीड़ित हूँ उसके अनुपात में मुझे वो सुख होते रहता है। ऐसी सर, क्योंकि देखिए ना, पहला घूंट पिया पानी का तो बहुत समाधान हुआ, और ऐसा करते करते एक गिलास पूरा किया, दूसरी गिलास पीते समय में अब वो उतनी इंटेंसिटी या उतने अनुपात में अपने को सुख भासित नहीं हो रहा है। पानी पीते समय बस पीने के लिए पी सकता है, लेकिन अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक ही विषय एक समय पहले ज्यादा सुख दे रहा था, वही विषय कुछ समय बाद में दुख रूप भी भासित हो सकता है। इसलिए विषय सुख दुख का कारण नहीं है, हमारी इच्छा कितनी है वो दुख है, और उसके वो मिट्टी है तो उसमें लेकर ये सुख मानता है, सुख तो है नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा यहाँ इतना जानना कि तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। कौन सी तीन प्रकार की? विषय ग्रहण करने की, दूसरा कषाय भावों के अनुसार कार्य होने की, तीसरा पाप का उदय दूर हो जाए ऐसी ऐसी विषय भावना, पाप का उदय हट जाए ऐसी इच्छा। जैसे अभी मान लीजिए किसी के दांत में दर्द है, वो क्या करेगा? उपाय करेगा, ये इसमें कुछ फिटकरी डालो, या फिर कोई नमक डालो, या लौंग का तेल डालो, तो ये करेगा, उपाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वेदना से, उस रोग से वो पीड़ित है। और उस समय और एक बात हो सकती थी, क्या? ये भेद ज्ञान करे, ये वेदन मुझ में हुआ ही नहीं है। क्यों? शरीर है, शरीर ओली माती हजार गति, इस शरीर में ऐसी आश्चर्य क्यों होता है हमको कि इस शरीर में रोग हो गया? आश्चर्य तो इस चीज का होना चाहिए कि ये अब तक निरोगी कैसे बना रहा है। ऐसा हमको विचार करके शरीर की वो नस्ल ही ऐसी है कि वो निरंतर रोग की खान है,
और हम वहाँ से निरोग अवस्था की वांछा करते हैं। और जिसको निरोगता है अर्थात समझना चाहिए तीव्र पुण्य अपने गांठ का यहाँ पर खर्चा हो रहा है, तब जाकर ये ऐसी अवस्था हुई है। और उस निरोगता को बरकरार रखने में हम विषयों में ही अपना समय गवाते हैं, आत्म कल्याण का कोई उद्यम नहीं करते हैं। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य के उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। जैसे अभी उदाहरण हमने दिया कि पुण्य के उदय में रावण सीता को उठा के लाया है, पुण्य के उदय में कृष्ण की अधीनता में सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ये हर चीज क्या है, पुण्य के अधीनता में है, राइट। अरे पुण्य के उदय में चक्रवर्ती बना है, और उस चक्रवर्ती के बेटे गूंगे हैं, लेकिन चक्रवर्ती का सामर्थ्य नहीं है कि उनको बोलता कर सके। समझ में आ रहा है? मतलब पुण्य का उदय, ये चौथी इच्छा की बात है। पुण्य का उदय होने पर भी ये सब ऐसी तकलीफें सामने हो सकती है। तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। चौथी इच्छा अल्प है, क्योंकि पुण्य का उदय उसके लिए बहुत जरूरी है। और हम और आप सब जन्मे हैं पंचम काल में, दुखमा काल में, और यहाँ पर हम सुख की कल्पना करें, ये महा आश्चर्य की बात। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? चौथी इच्छा वाला जो जीव है ना, उसको ये 3 इच्छाएं ज्यादा नहीं रहती है। वो विषय सेवन करने की इच्छा नहीं होगी, कषाय भाव के अनुसार कार्य होने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो फिर वो ज्यादा मिंगल नहीं करता है इन सब बातों में। ओके। या फिर पाप का उदय भी ऐसा विशेष नहीं होगा उसके, तो उसको लेकर ये 3 प्रकार की इच्छाएं नहीं, तो अपने आप में उसको इच्छा नहीं है या इच्छावान नहीं है, तो अपने आप में दुख कमी है। ठीक है? क्योंकि रिलेशन ही है, जितनी जितनी इच्छा ज्यादा उतने अनुपात में दुख ज्यादा। जैसे इच्छा घटती गई वैसे अपना दुख भी घटता जाता है। जैसे हमको हमारे घर वालों संबंधी या पुत्र संबंधी जो कोई ऊंची ऊंची इच्छाएं है, वो इच्छा घटती गई तो पुत्र के विपरीत आचरण भी हो या कुछ भी हो, उसको लेकर हमको दुख भी सताता नहीं है। और जैसे हम उसके संबंधी बहुत कल्पना करते हैं, हम उसके टारगेट्स हाई रखते हैं और वैसे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो अपने आप हमको दुख भी ज्यादा भासित होता है। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख होता है, अर्थात वे इच्छाएं ही नहीं होती, अर्थात अल्प होती है। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलवान, क्या कहा, बहुत ही। देखिए ना, जेफ बेजोस अमेजॉन का मालिक है, अब वो पहला नंबर था, अब पहला नंबर से दूसरा नंबर हो गया। कुछ इलॉन मस्क ने उसको टेक ओवर किया, अब मुझे मालूम नहीं, जो कुछ हुआ होगा। तो ये चौथी इच्छा वाले में है कि वो चाहता है कि मैं पहला बना रहूं और हो नहीं पा रहा है, तो आकुलता, फिर वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र आदि रचता है, जो कुछ है। किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलवान, और जिसके थोड़ी विभूति है और तथा उसकी इच्छा भी थोड़ी है तो थोड़ा आकुलवान।
तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान, तथा किसी को बहुत इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलवान। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। एट द एंड ऑफ डे वो इच्छा ही सब कुछ कर रही है। और इसीलिए आगे बताएंगे, ये आगे क्या है कि जहाँ पर सर्व इच्छाओं का अभाव हो जाता है तो सर्वलोक जानने में आ जाता है। और उस सर्वलोक जब जानने में आता है उस समय में इच्छाएं ही नहीं रहती है और पूरी सारी जगत की चीजें जानने में आ जाती है। दूसरी ओर ऐसे ले रहे हैं, जब सर्वलोक जानने में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ जानने में आ रहा है, उस समय में इच्छाएं भी सर्व को देखने की होती है और इसलिए यह दुखी भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक ही बात रखी है कि जितनी भी विषय वांछा है वो इच्छा है और जिसकी इच्छा कम उसके दुख कम, और जिसकी इच्छाएं ज्यादा उसका दुख भी ज्यादा, क्योंकि उसके पूर्णता में भी बहुत आकुलता है। ओके, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा लॉजिक दिया है, आप समझना, मतलब जीवन जीने की कला है कि मैं कितना पैसा कमाऊं तो मैं सुखी होऊंगा, प्रश्न चिन्ह हो जाता है हमारे सामने। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रुपया पैसे से तो मैं सुखी होता ही नहीं हूँ। और ये रुपया पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा है, इसको पूछा जाए कि भाई तू रुपया पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा है, तो वो कहता है कि बच्चों के लिए। अरे वाह 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 वाह, बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा है, स्वयं के लिए अपना अलग थोड़ा बहुत चलता है, उतना तो हो जाता है। अगर तुम्हारी पूर्णता हो गई है तो बस तुम बच्चों का क्यों सोचते हो या 7 पीढ़ियों का क्यों सोच रहे हो। अरे उनके भी गांठ का पुण्य है कि नहीं है। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं, मतलब विद्वान नीति वचन ही है, यदि पूत सपूत तो किम धन संचय, और यदि पूत कपूत तो किम धन संचय। मतलब यदि वो लड़का सुपुत्र है तो स्वयं अपनी सामर्थ्य से और उसके पुण्य उदय से जितना कमाना है ऐसा कमाएगा। और यदि पूत कपूत है, तुम कितना भी रखो सब साफ कर जाएगा। ओके, ये क्या रोहित भैया, दो दो प्रवचन सुन रहे हैं क्या? ज्यादा सुखी या ज्यादा दुखी? एक प्रवचन मिसेस चंद्री भैया जी, एक मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये क्या है, मल्टीटास्किंग चल रही है शायद। नहीं, एक उधर चल रहा है, इधर चल रहा है, एक ओके ही रूम में ओके, एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, मतलब उधर वो निरंतर कोई ना संगीत कोई नहीं गे, चल रहा। कोई ना कोई गे कान, मतलब यहाँ मैं पॉज लूँ तो वहाँ एक आवाज सुनाई दे, वहाँ वो पॉज ले तो मेरी आवाज सुनाई दे, तो गे कान पर आना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो भैया जी पूछना था, हाँ बोलिए। मतलब उसकी इच्छा ये है नहीं है, लेकिन उसको पुण्य के उदय में मिलेगा ही जो मिलना है वो। राइट, तो उसने भी उस समय भी तो इच्छा करी क्या नहीं करी फिर हाँ, उसको पुण्य। अपन सीधा चक्रवर्ती को ही खड़ा करें ना। चक्रवर्ती राज्य कर रहे हैं, अभी तक चक्रवर्ती हुआ नहीं, भरत महाराज अभी राज्य कर रहे हैं और अचानक से धड़ाधड़ 3 न्यूज आ गई। पहली न्यूज, आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है। दूसरी न्यूज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। और
उनके गृहस्थावस्था के पिता मुनि आदिनाथ को अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे केवल ज्ञान रूपी रत्नत्रय से युक्त वहाँ पर सुशोभित है। तो रत्नत्रय के रत्न से सुशोभित है। तो अब कहने की बात इतनी है कि भरत चक्रवर्ती ने क्या आयुध की वांछा की थी? नहीं। तो आयुशाला में वो चक्र रत्न प्रकट हुआ, ऐसी कोई वांछा की थी? नहीं। वो सहज ही वहां पर प्रकट हो गया है। और प्रकट हो गया तो ऐसा नियोग बना कि उनको अब वो आयुध शाला में वो चक्र रत्न प्रकट हुआ है, तो अब वो बिना चाहते हुए भी 6 खंड को अब जीतने के लिए निकलना पड़ रहा है। अब बिना चाहते ऐसा कैसे, मतलब ये हजम नहीं हो रही बात। यहाँ पर इतना ही समझना कि बिना चाहते मतलब श्रद्धा और अनंतानुबंधी, मतलब दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कोई इन्वॉल्वमेंट है वो कार्य अप्रत्याख्यानावरण के उदय में हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस स्तर पर वो उनकी प्रवृत्ति पाई जा रही है, बट वहाँ उन्होंने इच्छा नहीं की है। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास में राम जी के साथ में दंडकारण्य में आए हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ही वे कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इतने में वे एक बांस की लकड़ियों का ऐसा एक थोड़ा सा झुंड है, वह झुंड में के पास आ गए हैं। और वहां पर अचानक उनको एक स्वर्णहास खड़ग वहां पर दिखाई देती है, और वे उठाते हैं और ये ऐसी चलाते हैं। अब उनको तो उस स्वर्णहास खड़ग की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको सहज ही प्राप्ति हो गई। और ऐसा नियम है कि प्रति नारायण के पास चंद्रहास खड़ग होती है और नारायण के पास स्वर्णहास खड़ग होती है। यह ऐसा नियम है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि लक्ष्मण ने स्वर्णहास खड़ग की प्राप्ति के लिए क्या किया? तो हमको तो कुछ भी नहीं, वो तो भटक रहे थे, घूम रहे थे, और वहां पर वो शंभु कुमार 12 वर्ष के लिए तपश्चरण कर रहा है, और उसने प्रकट की है ये स्वर्णहास खड़ग, और उसी की ही जान का खतरा, मतलब उसकी की जान उसके निमित्त से खतरे में पड़ गया और मरण को प्राप्त हो गया। कहने की बात यह है कि कर्म उदय के लिए ऐसे कोई लालयित नहीं होते। हालांकि हमको ऐसा प्रत्यक्ष वर्तमान काल में हमको दिखाई देता है, जब तक मैं स्ट्राइव नहीं करता हूं तब तक मुझे कोई चीज मिलती नहीं, और जैसे ही मैं स्ट्राइव करता हूं मुझे वो चीज मिलती है। तो हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमको यह वस्तु हमारे उसके लिए प्रवृत्ति करने के बाद में ही मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना दिखाता हूँ। मतलब अभी हमारे मामा जी ने, नाम क्यों कहना, किसी ने एक प्लॉट खरीद लिया, 6 महीने पहले खरीदा, और आज 6 महीने में उसके दाम दुगने हो गए हैं। ये तो मैंने 6 महीना बहुत ज्यादा बोल दिया। ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो 2 महीने में भी दुगना हो जाए। हुआ है ऐसा। मतलब मेरे किसी रिश्तेदार ने 6 लाख में एक प्लॉट लिया था, उसकी 2 या 3 महीने में उसकी कीमत 25 लाख हो गई। अब क्या हो गया? उन्होंने क्या किया उसमें? आप कहोगे प्लॉट तो लेना पड़ा। अरे प्लॉट लेने पर भी 4 गुना 2-3 महीने में, 3-4 महीने में होता है क्या ऐसा कभी किसी का? लेकिन सहज नियोग, और उन्होंने पैसा कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। अरे कुछ भी नहीं, यहाँ तो पूरा जीवन खत्म हो जाए तो भी 5 का 20 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और ये एक झटके में ऐसा काम हो गया। दूसरा मैं और आपको थोड़ा सा, ये तो उदाहरण जाने दीजिए। ये सोने का भाव कोविड से पहले मान लीजिए 2019 के नवंबर तक 31-32 हजार था।
और ये उसके बाद में लॉकडाउन, मार्च महीने में आते आते लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद में ये सोना लगभग 50,000 पहुंच गया। अब और दुकान सब बंद है, दुकानें बंद है और सोने का भाव 50,000। सुनार ने क्या किया? प्रश्न है, सुनार ने क्या किया? मतलब जिसके जिसके पास सोना था उसने सोना के भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर भी ये हो जाता है। ओके, निष्कर्ष इतना ही है कि वहाँ पर हमको उद्यम करना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। सहज योग्यता होगी कार्य होने की तो अपने आप वैसे सहयोग मिलते हुए दिखाई देंगे और कार्य भी होता हुआ दिखाई देगा। और आप कहोगे फिर भी पुरुषार्थ का तो कुछ होगा कि नहीं? जिसका पुरुषार्थ करके ही पैसे आने की बात है तो वो उसको पुरुषार्थ करके ही पैसे आएंगे, लेकिन और वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पैसे भी नहीं आएंगे, ऐसा भी नियोग है। लेकिन उसके पैसे आना निश्चित है, तभी तो जाकर वो पुरुषार्थ भी करने वाला है, मतलब यथा योग्य प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत जितने ऑपरेशन ज्यादा करेगा उतने उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, और जितने कम ऑपरेशन करेगा उतने कम पैसे मिलेंगे। ऐसा भी रिलेशन दिखाई देता है ना। और उसके हाथ में कि चाहे तो वो 10 ऑपरेशन भी करे और चाहे तो वो 5 ऑपरेशन भी करे, तो वो तो प्रत्यक्ष उसको लगता है कि मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कितना कमाना है, लेकिन उसको कम आने हैं, इसलिए उसके परिणाम भी कम ऑपरेशन करने के होंगे और फिर उसको कम पैसे भी मिलेंगे। ऐसा सहज वो बात है कि जैसा लाभ होना है उसके अनुसार जीव का पुरुषार्थ होता हुआ दिखाई देता है। मैंने अनेक अनेक तर्कों से बात रखी, एक तो सहज हो जाता है और दूसरा होते हुए वहां पर पुरुषार्थ करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन सचमुच पुरुषार्थ वो लाभ के अनुसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आइए। मतलब भैया जी इसमें एक ही चीज है ख्याल में लेने जैसे कि मतलब मिथ्या दृष्टि उसका पाप पुण्य के उदय में जो भी मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको इच्छा होगी। मतलब सहजता से आप जो बोले सहजता से तो वो तो जैसे उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, या फिर ये तो सम्यक दृष्टि का ही पॉसिबल है। नहीं जैसे चक्रवर्ती का जैसा उदाहरण दिया था, जैसे उसके अनंतामंजी का शनि और ये ऐसा, तो वैसे इसका तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, देखिए वो तो बाय डिफॉल्ट उसमें इच्छा बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, देखिए ऐसे कितने ही लोग होंगे कि जिनको ऐसी अपेक्षा नहीं है बहुत धन कमाने की, लेकिन बहुत धन आता हुआ भी दिखाई देता है। तो इच्छा होनी ही चाहिए ऐसी बात नहीं है, सहज नियोग हो जाता है। मान लीजिए अंबानी के घर में कोई लड़का जन्मा है, ओके, अब वो है कि नहीं मालिक इतने बड़े एम्पायर का, उसने क्या इच्छा की है, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तो सब संयोग मिलना नहीं मिलना ये पूर्व पुण्य के आश्रित है। तो पुण्य जो गाठ का लेकर आया उसके अनुसार संयोग मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, वो तो संयोग उसके अपने मतलब जो उदय के अनुसार ही मिलने वाले हैं। और हमको लगता है कि इच्छा करेंगे तो होगा, ऐसी बात नहीं है। अब उसने क्या इच्छा की है कि मैं इतने पैसे का मालिक हो जाऊं, आज तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो बस आ गया और काम हो गया। समझ में आया? तो दूसरा लीजिए, जैसे अकृत पुण्य है, जीवनधर कुमार का चरित्र है, तो उसके पूर्व भाव में अकृत पुण्य जब तक गर्भ में नहीं आया था तब तक पिता 18,000 करोड़ दिनार का मालिक, एक नहीं दो नहीं 18,000 करोड़ दिनार का मालिक, बाप रे बाप। और 9 महीने में सब साफ हो सकता है क्या? 9 महीने में इतना वैभव साफ,
मतलब जैसे ये गर्भ में आया, अब कोई कहेगा इसकी वजह से हुआ, अरे इसने किया क्या है, अरे ये बोला भी नहीं, एक शब्द भी बोला नहीं है और इसकी वजह से साफ हो गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन। लेकिन सच होते हुए दिखाई, इसने कौन सी इच्छा की, और इसने इच्छा की, अगर इसकी बुद्धि भी होती तो ऐसा ये इच्छा करता मेरी 18,000 करोड़ दिनार मुद्राएं सब साफ हो जाए, ऐसा कोई इच्छा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, ये तो सब मिलने के ऊपर है। सम्यक दृष्टि भी इच्छावान होता हुआ दिखाई देता है और मिथ्या दृष्टि कदाचित इच्छावान न होता हुआ भी उसको वैसे संयोग प्राप्त होते हैं। यहाँ तो विषय ये समझना है कि इच्छा जहां पर है, चाहे वो सम्यक दृष्टि करे या मिथ्या दृष्टि करे, वो तो दुख का कारण है। तो भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीतने के लिए निकले हैं, अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ये सब कार्य हो रहा है, तो वहां उस संबंधी वैसी इच्छा पाई जा रही है, तो वो उतने अनुपात में दुखी है। और वे सुखी क्यों है कहेंगे? अरे निरंतर आत्मा का वेदन हो रहा है, या आत्मा की एक धारा, ज्ञान धारा चल रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये तो परद्रव्य है, ऐसी निरंतर धारा चल रही है, उस धारा के बल पर उनको सुखी कहा जाता है। ओके, ये द्रव्यानुयोग की टोन है, तो हमको हर अपेक्षा व्यवस्थित रूप से समझनी पड़ेगी। परंतु कोई भी इच्छा करे वो दुखी। मान लीजिए हमको शुद्धोपयोग की इच्छा करनी है, ये शुद्धोपयोग की इच्छा अपने आप में दुख का कारण है। समझ में आया? इसलिए वो सहज हो जाती है। वह इच्छावान हुआ वो जीव, वो आकुलता है और वो आकुलता दुख का कारण है। लेकिन ये प्रशस्त इच्छा है, इसलिए इसको दुख का कारण कदाचित चरणानुयोग अपेक्षा नहीं कहते हैं। लेकिन जहां पर आत्मा से विमुख परिणाम है सो दुख है, और आत्म सन्मुख परिणाम है सो सुख है। एज सिंपल एज दिस। समझ में आया? ठीक है भाई। अच्छा है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न खड़ा किया और उससे ज्यादा खुलासा हो गया। ठीक है, यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा चौथी इच्छा वाली हो गया ना अपना। हाँ, नीचे नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, नीचे मिल रहा है, वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं। मतलब देवों की इच्छा कम और नारकियों की इच्छा ज्यादा, क्योंकि नारकियों की तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है। कषाय है ना, 2 नंबर की इच्छा, कषाय भाव से भी इच्छा बहुत है, और देवों की मंद कषाय से इच्छा कम है। ये कषाय की अपेक्षा कंपेयर किया है। अब आप थोड़ा सा दूसरा एंगल से इसको कंपेयर करो, चौथी इच्छा से आप कंपेयर करो। चौथी इच्छा मतलब पुण्य का उदय है, 2 देव को ही खड़ा करो, और 2 देव पुण्य के उदय से ही देव बने हैं। ऐसा होते हुए भी जिसका पुण्य ज्यादा है और किसी का पुण्य कम है, तो कम पुण्य वाला दूसरे का पुण्य देखकर वो ईर्ष्या करता है, या अपने आप में दुख है कि नहीं है। तो इस प्रकार भी लगा सकते। इन्होंने ग्रंथकार ने क्या किया है, उन्होंने तो नारकी और देवों के कंपैरिजन किया और उसमें कषाय सापेक्ष दोनों को कंपेयर किया। अब हम तो एक ही लेवल पर, हम एक ही जाति के जीवों को कंपेयर कर रहे हैं, और वहां पर हमको प्रत्यक्ष हीना दिखता, वहां पर सुख में भी दिखाई देती है। देखो, नारकियों को तीव्र कषाय से बहुत है, इच्छा बहुत है, और देवों को मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है, तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छाओं की अपेक्षा से जानना। ओके, तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुखी बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। क्या कहा? परमार्थ से दुखी बहुत है, बहुत या थोड़ा है,
सुख नहीं है। ओके, ये मूल स्ट्राइकिंग लाइंस है। फिर से एक बार पढ़ते। तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। मतलब क्या? जो सुखी है, मतलब देव सुखी है ऐसा कह रहे हैं, वे भी अल्प दुख से क्यों अल्प दुखी है, अर्थात वे दुखी ही है। अपन ने बहुत सुखी कहने की अपेक्षा अल्प दुखी कह दिया, तो उसको दुख का ही कारण जानना। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। अंडरलाइन दिस। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। आ रही बात? हमने दो देवों को कंपेयर किया ना, तो वो अपने आप में वो दुख है। या फिर अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव, अर्थात वे सुखी कैसे कह सकते हैं हम? वे जो बिलखते हैं, तो इसका मतलब वे भी सुखी नहीं है। ये ऐश्वर्य चला जाएगा, इसको लेकर भी वे भी दुखी होते हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। क्या क्या कहा? ये इच्छा होती है मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। अंडरलाइन दिस लाइन। अब इसको क्या समझना? मान लीजिए मिथ्यात्व नहीं है, तो अज्ञान और असंयम से इच्छा होती है। अज्ञान भी हटा दीजिए, असंयम से इच्छा होती है। तो जितनी मात्रा में जो कषाय है उतने अनुपात में इसको दुख होगा। अब अनंतानुबंधी की अपेक्षा, अनंतानुबंधी वाली इच्छा की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण वाली इच्छा कम इंटेंसिटी वाली है, तो उसको लेकर इसको दुख भी कम दिखाई देगा। ओके, और अप्रत्याख्यानावरण से प्रत्याख्यानावरण वाली इच्छा और कम है, तो उस अनुपात में यह भी और कम दुखी दिखाई देगा। उससे कम ये संज्वलन वाली इच्छा, और फिर यथाख्या चारित्र जब प्रकट होता है तो वहां पर तो इच्छाओं का अभाव है, वो पूर्ण सुखी हो जाता है। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। मतलब हीनादिकता में वो इतना ही समझना कि सभी दुखी है। जगी सर्व सुखी आशा को न आहे, विचारी मना तूची शोधू न पावे। है ना वो मनाचे श्लोक में है ये बात। मुझे तो इतना ही आता है। कहने की बात इतनी है कि हमारे पापा जी यही गाते थे, तो उतना ही अभी मेरी धारणा में है, तो उतना याद है। आगे का तो मैंने सुना नहीं, तो उन्होंने कहा होगा तो मेरे याद में नहीं। तो कहने की बात इतनी है कि जग में कोई सुखी है नहीं। हे विचारी मना तूची शोधूनी पावे। ये भी ऑन द फ्लाई, मैंने ये सोचा नहीं था मैं ये कहूंगा, लेकिन सहज यहाँ पर वो सुखी जीव जगत में कोई है नहीं। कहू न सुख संसार में सब जग देखियो छान। तो ये छान कर मतलब क्या? मैं आप विचार करना, जैसे छानना है मतलब एक एक जीव को टटोल के देखा, और तो भी मिला नहीं मुझे कोई सुखी। ओके, तो निष्कर्ष इतना ही है कि ये पूरा संसारी जो जीव है ये विषयों से, इच्छाओं से पीड़ित है, और उसको लेकर यह दुखी है। बस इच्छा जितने अनुपात में ज्यादा है उतना ज्यादा दुखी, जितनी इच्छा कम है उतना कम दुखी। हम कहते हैं ना, जैसे जिसको बहुत पैसे की इच्छा है वो बड़ा भिखारी, और जिसको कम पैसे की इच्छा है वो छोटा भिखारी। भिखारी तो सभी है, कहने की बात है ये, लेकिन ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। अब अगला प्रकरण चालू होना है, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। इसको हम कल प्रारंभ करेंगे। आज अभी इतनी बात हो गई है तो अपन रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।